6 घंटे परमात्मा की याद के नहीं, क्योंकि उसमें व्यवसाय का काम करता है। अगला तबका बुद्धिजीवी, डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर, दफ्तर में काम करने वाले लोग, इनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है। इससे ज्यादा ड्यूटी आवर्स होते नहीं। इन 7 घंटे के ड्यूटी आवर्स में 1 घंटा लंच का, ये तो ईश्वर की याद करनी है। जैसे ही भोजन आपके सामने आए, अपने सदैव के अर्पण कर दीजिए, बड़े आराम से उसी की याद में खाइए। उसके बाद आराम कुर्सी पर लेटिए, बड़े आराम से आंखें मीचिए, ईश्वर की याद कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो दिमाग इतना रिफ्रेश हो जाएगा कि भोजन के बाद दोपहर में जो काम करेंगे थकान महसूस नहीं होगी और काम में दक्षता बढ़ेगी। 15 मिनट दोपहर के बाद चाय का, दोपहर से पहले भी 15 मिनट चाय का, ये आधा घंटा ईश्वर को थोड़ी आसानी से दिया जा सकता है। 7 में से 1.5 घंटा ईश्वर की याद कर सकते हैं। फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा काम रहे। बहुत से दफ्तर ऐसे होते हैं जो निरंतर काम बना रहता है, लेकिन अधिकतर जगहें ऐसी होती है जहां हमेशा काम नहीं होता। आप सुबह दफ्तर जाइए, अपने मित्रों से प्यार से मिलिए, कोई चुटकुला हो तो रीडर डाइजेस्ट का सुना दीजिए। उसके बाद जब सब खुश हो जाएं, अपनी सीट पर आइए, अपना काम कीजिए। काम खत्म हो जाए तो आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए। अब काम आ जाए तो लग जाइए पूरी लगन से उसमें। काम खत्म हो जाए तो भगवान की याद कीजिए आंख खोलकर। किसी को शुबा ना हो आप क्या कर रहे हैं। अपने आप को हाजिर, अपने आप को जाहिर न कीजिए। अगर जाहिर करेंगे तो काम नहीं बनेगा। अगर आपने कहीं दफ्तर में लोगों से कहना शुरू कर दिया कि मैं तो दफ्तर में बैठ के भगवान का ध्यान करता हूं, तो आपको दफ्तर में काम नहीं करने देंगे। कोई कलम फेंक के मारेगा, कोई चॉक फेंक के मारेगा। आपके तरह तरह के नाम रखे जाएंगे कि भक्ति जी, स्वामी जी, आपको काम करने नहीं देंगे। तो बड़ा सतर्क रहना है, अपने आप को छिपाकर अभ्यास करना है। और गलती से कहीं आग लग गई तो पड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि भाई सेकंड शो देखकर आया सिनेमा का, इसलिए उग रहा है। इसमें कोई दोष नहीं। अगर पता चल जाए कि पूजा करते हैं तो जरूर छेड़ेंगे, इसलिए छिप पर अभ्यास करना है। इसका लाभ है, धीरे धीरे आदत बन जाती है। और जब आदत बन गई तो काम आया, काम किया, काम से छूटे, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद, ऑटोमेटिक। इन संतों ने बड़ी अच्छी बात बताई कि देखो, दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं हम। कपड़े की कीमत आंकते हैं कि कितने रुपए मीटर, जमीन की कीमत आंकते हैं कि कितने वर्ग मीटर, दुकान की, मकान की, गहनों की, हर चीज की कीमत आंकते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि अपनी कीमत नहीं आंकते कि हमारी कीमत क्या है। हम कभी कोशिश भी नहीं करते कि हम अपनी कीमत आंकें कि परमात्मा ने हमें कितना सुंदर जन्म दिया, हमारी कीमत क्या है। बड़े अफसोस की बात है, ये जीवन बहुमूल्य है, एक भी क्षण खराब न करें। ये उनकी सलाह है। बेशक दुनिया का काम करें, कोई हर्ज नहीं। एक साइंटिस्ट है, दुनिया का कल्याण होने वाला है, कोई नई चीज निकालेगा, सबको फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो इसका तब है
जब हम अपनी ज़िंदगी का समय बेकार करें, उसका हर शर इस्तेमाल करें, या तो दुनिया का काम करें या ईश्वर का नाम। यदि कोई क्षण खाली है, उसे परमात्मा को दे दें, व्यर्थ बर्बाद न करें। जब काम हो, पूरी लगन से काम करें। उसके बाद जो समय खाली मिले, उसे अपने इष्टदेव को याद करें। असली चीज भावना की है। अगर हम भावना के लिए काम करते हैं, केवल तनख्वाह के लिए काम करते हैं, कभी संतोष नहीं होगा। हमारा हमेशा दिल जलता रहेगा। हमेशा हमें ख्याल रहेगा कि देखो भाई, हमारा बॉस है, मैट्रिक पास है, 4,000 रुपये ले रहा है, बीए पास हूं, 500 रुपये मिल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन बहुत है दुनिया में। अगर तनख्वाह के लिए काम करता है तो जलता रहेगा, घुटता रहेगा जब तक इस पर है, शांति नहीं है। अपने आप को इससे ऊपर उठाइए। ये समझिए कि काम भगवान ने मुझे सौंपा है, ये काम परमात्मा का है, मेरे बॉस का नहीं, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है। मेरा बॉस, मैं उसका काम करता हूं, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर, परमात्मा ने उसे बैठाया है, उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। भगवान ने बनाया उसे अफसर। यदि इस भावना से काम आप करते हैं तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, कभी असंतोष नहीं होगा। ये बात जरूर है कि सत्य को प्रकट होने में समय लगता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्हें अपने दिल में शांति है, आनंद है, सच्चा सुख है। ये कितनी बड़ी चीज है। उसके साथ ईश्वर में जीवन है। अगर परमात्मा की याद बनी है तो सोने में सुहागा है। धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था की ओर दौड़ रहा है और एक दिन उसे प्राप्त कर लेगा। भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से काम करते हैं, उससे हर काम में बड़ा बंतर आ जाता है। इस प्रकार हम देखें, जितने बुद्धिजीवी हैं ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे काम करते होंगे, इससे ज्यादा तो होता नहीं। यदि 24 में से 8 घंटे या 6 घंटे घटाएं तो 16 बचते हैं। इस प्रकार व्यप्रथ करे तो 16 घंटे बड़ी आसानी से अपने बना सकता है। 16 घंटे परमात्मा की याद, 8 घंटे दुनिया का काम। अब अगले तबके पर आते हैं, स्किल वर्कर्स, जो कारखानों में काम करते हैं। अगर आप कारखानों की वर्किंग देखें, बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं। हर मशीन एक तरीके काम करती है। कई कटिंग मशीन है तो पत्तियां काट रही है, कई ऑटोमेटिक लेथ मशीन लगी है, कई ड्रिलिंग मशीन लगी हैं, कई वो काट रही है, कई छेद कर रही है। इस पर जो काम करने वाले लोग हैं, वे स्किल वर्कर्स है। उनके बड़े मेहनत का काम है कि मशीन का कोई भी ऑपरेशन खाली ना जाए। यही उनकी कार्य क्षमता है। मशीन 100% काम करे। अगर कोई कटिंग मशीन पर शीट लगा रहा है तो हर ऑपरेशन पर शीट लगाता चला जाए, जिससे कटिंग होती चली जाए। ड्रिलिंग का है, शीट ऐसी पोजीशन पर लगाता चला जाए कि ठीक जगह ड्रिलिंग का काम होता चला जाए। ज्यादातर काम ऐसे ही होते हैं। टाइम्ड ऑपरेशन, वहां भगवान का नाम लेना बहुत आसान होता है। हरिओम, शीट लगाइए, हरिओम, शीट लगाइए, हरिओम, शीट लगाइए। ऐसा करते चले जाइए, 100% काम होगा। निरंतर भगवान की याद बनी रहेगी। 8 घंटे की ड्यूटी में आधा घंटा दोपहर भोजन का,
15-15 मिनट के 2 टी ब्रेक्स। अक्सर कारखानों पर सीट पर ही चाय मिल जाती है, बाहर नहीं जाना पड़ता। और जो स्किल्ड वर्कर्स है, जिनके टाइम्ड ऑपरेशन में सारी ड्यूटी में परमात्मा की याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनका जीवन कितना सुंदर बन जाए, कितना सुरक्षित बन जाए मशीनों के साथ, कितना शांति का बन जाए, कितना संतोष का बन जाए, कितनी कार्य क्षमता बढ़ जाए। अगर कारखाने का कर्मचारी इसलिए काम करता है कि उसे पैसा मिले, कितनी भी तनख्वाह दे दी जाए, हमेशा उसका दिल जलता रहेगा। मालिक की तो कोठी बन गई और हम वर्कर वाले लोग हैं, हमारा तो गुजारा ही नहीं। अपने सीनियर से जलना, कुड़ना, असंतोष, और जो पैसा पाता है गलत चीजों में खर्च करता है, सिनेमा में बर्बाद करता है। एक भावना लाने की आवश्यकता है, भावना में जीवन बनाने की आवश्यकता है। अगर ये काम करने वाले लोग ऐसे सोचें कि मैं कारखाने में काम करता हूं, मशीनें तैयार होंगी, देश का उत्पादन बढ़ेगा, सबको सारी चीजें सस्ती मिलेंगी, हम आत्मनिर्भर होंगे, दूसरे देशों का मुकाबला कर सकेंगे। भावना वाली बात है, भावना से जीवन बदल जाता है। एक इंजन ड्राइवर है, इंजन ड्राइवर्स को रेलवे में अच्छी तनख्वाह मिलती है, लेकिन अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है, उसके दिमाग में क्या बात आती होगी कि मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, खड़े रहना पड़ता है, आंख झपक नहीं सकती, आंख झपकी की एक्सीडेंट हुआ, मेरे पीछे जो गार्ड है 3 टायर में बैठे हैं, अच्छा पैसा मिलता है, बड़े आराम से रहते हैं, कंडक्टर का काम तो बड़े आराम का है, मैं बड़ा अभागा हूं, मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, खड़ा रहना पड़ता है। अगर सिर्फ उसकी दृष्टि तनख्वाह पर है तो सारे यात्री में उसका हृदय कुढ़ता जाएगा, उसके हृदय में जलन, ईर्ष्या, आग पैदा होगी, घर जाएगा, बच्चों से कहेगा, बच्चे पूछेंगे कि पापा क्या लाए, बोले पापा क्या लाए, इंजन के सामने जल कर आ रहे हैं। बच्चों को, बीबी को दोष सुनाएगा, बच्चों को नर्क बना देगा घर को। अगर वेजिस पर तनख्वाह है, उसमें परिवर्तन आ जाए, ये सोचकर काम करे कि भगवान ने मुझे अच्छा काम सौंपा है, हजारों लोगों को मैं ले जाता हूं, उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाता हूं। कितनी माँ अपने बच्चों की राह देख रही होंगी कि मेरा बच्चा इस गाड़ी से आता होगा। कितने लोग स्टेशन पर आते हैं इस भावना से चला रहा है कि मैं 5-4 हजार व्यक्तियों को उनके रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा, उसे कितनी खुशी हासिल होगी। मेरा काम सच्ची सेवा का है। अगर ये भावना आ जाए, कितना बड़ा परिवर्तन हो। जिस स्टेशन पर जाएगा, लोगों को मिलते देखेगा, उसका दिल बाग बाग है, गाड़ी आई समय पर आई, कितने लोगों को खुशियां हासिल हुई, काफी समय से पहले आ गई, हर स्टेशन पर खुशी बढ़ती चली गई। घर जाएगा, खुशी है, उसका दिल खुशी से भरा है, दिल बाग बाग है, घर में खुशी है, बच्चों से खुश। सच्ची खुशी तनख्वाह उसको भी मिलेगी जो जल कर आया है, उसको भी मिलेगी, लेकिन भावना का कितना अंतर आ जाता है काम में। और यदि भावना ऊंची उठे
कि मैं गाड़ी नहीं चलाता, चलाने वाला तो परमात्मा है, मैं तो एक केवल यंत्र हूं, मैं नहीं चला रहा। तो ये भावना उसे मुक्ति के दरवाजे तक ले जाएगी और कर्म के जहर से मुक्ति, उस पर कोई असर नहीं। वह काम है, एक कितने को नाखुश करता है, नरक में ले जाता है, वही कर्म है, परोपकारी बना देता है, वही कर्म है, परमात्मा से मिला रहा है भावना की वजह से। तो हमने देखा कि बड़े आराम से हर प्राणी बड़े आराम से जीवन में कितना परिवर्तन आ जाए और इसी काम को समझ ले कि परमात्मा कराता है, मैं नहीं करता, तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए, कर्म करते हुए भी अकर्ता हो जाए, यही मुक्ति दिलाने वाला है। तो जब तक हमारे कर्म व्यवहारिक कर्म है वह ईश्वर में नहीं हो जाते, तब तक जीवन मुक्त अवस्था बहुत दूर है। पूजा करने से नहीं होगा, गंगा स्नान करने से नहीं होगा, अभ्यास करने से नहीं होगा। कितने भी अभ्यास कर लें, 10 घंटे बैठकर माला जपा लें, जब तक कि जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक हर काम ईश्वर की याद में नहीं हो जाएगा, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होगी। जितने हमारे संत हुए कर्म करते करते ऊंचे उठे, अगर आप भक्तमाल पढ़ें, जितने अच्छे अच्छे संत का जिक्र है, बड़े ऊंचे ऊंचे संत हुए। कोई संत था तोलते तोलते जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया, अपनी तराजू सीधी रखता था, भाव ठीक रखता, बच्चा आए तो कम नहीं तोलता, बड़ा आए तो कम नहीं तोलता। अगर आप देखें तो संतों की गाथा भरी पड़ी है, दुनिया के साधारण काम करते करते ऐसी ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए। सेना नाई का काम करते थे, सोचा मैं सबके सिर का मैल निकालता हूं, अपने सिर को भी साफ कर लूं, बाल काट कर अपना सिर भी ठीक कर लूं, अपने सिर में जो गंदगी है, द्वेष जलन, उसे साफ कर लूं। सदन कसाई का काम करते करते संत हो गए। गोरा कुमार बर्तन बनाते बनाते, हांडिया ठोक ठोक कर बजाते बजाते इतने बड़ा संत हो गए कि अपनी थपकी से बताने लगी कि अच्छा या पक्का। और इन संतों ने अपने भगवान की मूर्ति बड़ी सुंदर बनाई। भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाने का काम किया, महाभारत युद्ध में रथा का। जब सब सो जाते तो ये अपने घोड़ों को खरारा कराते, अगले रोज के लिए तैयार करते। तो उन्होंने अपने भगवान की मूर्ति बनाई, वो भी कर्मयोगी की। जब तक कर्म भावना की अर्पण नहीं हो जाते, तब तक 24 घंटे भगवान की याद नहीं हो पाती। अभ्यास से नहीं होगा। ये सच्चा अभ्यास है, रियल अभ्यास तो यही है कि हमारे जीवन ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।